जनसंख्या संतुलन देश के लिए खतरा। दुनिया भर में सबसे पहले भारत ने 1952 में फैमिली प्लानिंग की, लेकिन आज हम विश्व के नंबर 1 देश बन गए जनसंख्या के मामले में। उक्त बातें विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कही। उन्होंने कहा कि भारत में 2 से आगे बच्चा पैदा करने के बाद लोगों के कानूनी अधिकार, वोट डालने के अधिकार समाप्त हों और उससे आगे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। एक वर्ग ऐसे हैं जो 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर जल्दी कार्रवाई ना हुई तो भारत विभाजन की ओर बढ़ेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं जो यहाँ जितने चाहे बच्चे पैदा करे और भारत पर कब्जे की मानसिकता रखें। जनसंख्या असंतुलन देश के लिए सदैव खतरा ही पैदा करती है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिए गए बयान की जागरूकता के माध्यम से जनसंख्या का समाधान होगा। उस विषय पर पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कानून अविलंब बनना चाहिए। वोट की लालच में मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बल्कि जागरूकता फैलाई जाए जो तर्क संगत नहीं। आगे उन्होंने कहा कि देश भर में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जिसके माध्यम से 30 अप्रैल को दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय को 5 करोड़ हस्ताक्षर कर सौंपे जाएंगे। बूढ़ानाथ मंदिर के हॉल में कल होने वाली सभा के उपरांत दक्षिण बिहार प्रांत की कार्यकारिणी बैठक होगी। तत्पश्चात सभी जिले से 1-1 लाख हस्ताक्षर करवाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी, जिसमें भागलपुर ने 2 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन भागलपुर की ओर से दक्षिण बिहार कार्य समिति की बड़ी बैठक बाबा बूढ़ानाथ प्रांगण में होना तय हुआ है। हम लोगों का यह अनुमान है कि इस बैठक में कम से कम 500-700 की संख्या होगी और काफ़ी पढ़े लिखे और शिक्षित लोग इस बैठक में आने की पूर्ण संभावना है। इसमें पूरा भागलपुर जिला के टीम इसमें दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। हम लोग अपने संदेश को हर लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उम्मीद है कि कल जो सभा होगी ये बहुत बड़ी सभा होगी और लोगों को ये जागरूकता फैलाने में हम लोग कामयाब होंगे। विश्व की जनसंख्या पर काम करने वाली कुछ एजेंसीज हैं, उन्होंने सूचना दी है कल कि भारत विश्व में नंबर 1 हो चुका है कल, चीन को पीछे छोड़ते हुए। किस विषय में? जनसंख्या के विषय में। हम दुनिया में नंबर 1 देश हो गए। और कौन सा देश? जिसने 1952 में यानी विश्व में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया 1952 में, लेकिन आज विश्व में नंबर 1 हो गए। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा वो कार्यक्रम कहीं ना कहीं असफल रहा। आज विश्व का कुल भूभाग हमारे पास, भारत के पास 2.4% भूमि है, लेकिन 18% आबादी का भार हम लोग ढो रहे हैं भारत की भूमि पर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, ये सबसे जो समस्या है भारत में, यह बहुत बड़ी होने वाली है। आज भी हम अव्वल नंबर पर हैं। इसी के साथ देश में जनसांख्यिकीय असंतुलन बहुत बड़ा रूप ले रहा है। जिस देश का विभाजन मात्र 75 वर्ष पूर्व जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण हुआ, विभाजन हुआ भारत का, आज पुनः जनसांख्यिकीय असंतुलन भी भारत में हो रहा है। और खतरा इस बात का है कि इस जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण भविष्य में भारत पुनः विभाजन की ओर न चला जाए, इसके लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 9 वर्षों से अधिक समय से लगातार देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर अभियान चला रहा है। कानून कैसा हो? जनसंख्या नियंत्रण कानून जो कि देश के सभी नागरिकों पर जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। और उस कानून के प्रावधान में 2-3 आपके सामने अवश्य रखना चाहूंगा।